हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल शो कर रहा है 1 अप्रैल 2020 को 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000। द करेंट अकाउंट बैलेंसेज वर 20,000, 10,000 एंड सी 5,000। तीनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। ओके, आप सारे बच्चों को मालूम होगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। तो दोनों अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है। ओके, करंट अकाउंट का भी एंड कैपिटल अकाउंट का भी। According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। बी को सैलरी दिया जाता है 6,000 पर क्वार्टर लिखा हुआ है, तो पूरे साल में उसे कितना मिलता होगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए। इसका मतलब ये है जो आपका प्रॉफिट आएगा ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद, जो प्रॉफिट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, 3 पॉइंट्स दिए हुए, लिखा हुआ है द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। पॉइंट बी नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 एंड पॉइंट सी रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट जितना भी आएगा उसमें से 60,000 को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट 1 लाख को उसमें से 1 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:1 में, एंड उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, कोई बच्चे कंफ्यूज मत होना। ओके, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 2,80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड जर्नल एंट्री बनाना है। किस चीज का? पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसी का हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ओके, इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट नहीं बनाना है। ओके, तो ये जो दिया हुआ है 20,000, 10,000 एंड 5,000, इसका कोई रोल नहीं है आपके क्वेश्चन में। ओके, ये जो 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 दिया हुआ है, इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। एक और चीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब आप लोग के क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहा है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहा है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों कैपिटल में से किस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिया हुआ है 2,80,000, यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,80,000, ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स है ना, ए बी एंड सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, तो ए का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 20,000 हो जाएगा। यहां लिख देंगे 20,000 एंड बी का भी कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। सी का कैपिटल है 80,000, 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 48,000। यहां लिख देंगे 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने कर ली। इसके बाद देखिए बी को सैलरी भी दिया गया है, तो सैलरी की एंट्री करेंगे 2 बीज सैलरी। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए सैलरी की एंट्री हम कैसे करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि बी को पर क्वार्टर 6,000 मिलता है। ओके, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स आते हैं? क्वार्टर्स मतलब क्या? 3-3 महीने पे 1 क्वार्टर होता है। ओके, जैसे जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीना हुआ, 1 क्वार्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अप्रैल, मई, जून
सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर कंप्लीट हुआ। तो पूरे 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स आते हैं, तो यहाँ 6000 लिखा हुआ है ना, एक क्वार्टर में उसे 6000 मिलता है, तो 4 क्वार्टर में मतलब पूरे साल में उसे कितना मिलेगा। तो कैलकुलेट करिए, 6000 इंटू 4 24,000 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ हो जाएगा 24,000। समझ में आया आपको, कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसे एक क्वार्टर में 6000 मिलता है, तो पूरे साल में उसे कितना मिलेगा। पूरे साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, ओके। तो 6000 इंटू 4 ये हो जाएगा 6 4 24,000, यहाँ हो जाएगा 24,000, ओके। इसके बाद और कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, बस इतने आइटम्स दिए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में टोटल है 2,80,000 एंड डेबिट साइड में कितना हो जाएगा 48,000 प्लस 24,000, ये हो जाएगा 72,000। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि क्रेडिट साइड का टोटल है 2,80,000 एंड डेबिट साइड में दिया हुआ है 48,000 प्लस 24,000, ये टोटल करोगे आप, ये हो जाएगा 72,000। 2,80,000 माइनस 72,000, ये हो जाएगा 2,08,000। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा 2,08,000। स्टूडेंट्स, और सारे क्वेश्चंस में क्या होता था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता था आपके क्वेश्चन में, आप डिविजिबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एंड जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता था, तो उसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बट इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच इस पॉइंट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओके। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका 2,08,000। तो यहां लिखा हुआ है कि 2,08,000 में से 60,000 को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 1 लाख को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड उसके बाद जो बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। जितने पार्टनर्स है उतना कॉलम बनाएंगे। 3 पार्टनर्स है, यहाँ हो जाएगा A, B एंड C। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ₹60,000। यहाँ जो दिया हुआ है पॉइंट, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, उसको हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट 60,000 इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। कैपिटल प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया है, यहाँ मैं करके भी दिखा रही हूँ। पार्टनर्स के कैपिटल से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख एंड 80,000, तो इससे हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे 2 लाख डिवाइड 2 लाख डिवाइड 80,000। 0 से 0 कट गया, डिवाइड कर रही हूं मैं, ओके। बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से देखिएगा। ये 0 से 0 0 कट गया, ओके। उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 10 20, 2 10 20 एंड 2 4 8। समझ में आया? 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4। इसके बाद तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:5:2। इस 60,000 को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। यहां लिखेंगे 5:5:2। कैपिटल प्रोपोर्शन आया हमारा 5:5:2। 60,000 को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए 60,000 इंटू 5 अपॉन, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 10 + 2 12, ये हो जाएगा 12। डिवाइड करेंगे 12 1 12, 12 5 60, 5 5 25। ए में हो जाएगा 25। बी का रेशियो भी 5 है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 25।
सी का रेशियो 2 है, तो देखिए 60,000 इंटू 2/12, 12 1 12, 12 5 60, 5 2 10, ये हो जाएगा 10,000। तीनों को टोटल करो आप, 60,000 आएगा। ओके, तो देखिए टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा 2,08,000, जिसमें से 60,000 को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख को, इसमें से 1 लाख को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो यहां लिख देंगे नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशियो 4:3:1। 1 लाख को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए 1 लाख इंटू 4 तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, 50,000 हो जाएगा। ये यहाँ ए में लिख देंगे 50,000। समझ में आया आपको? बी का कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू बी का रेशियो है 3/8, तीनों को टोटल करेंगे 8 हो जाएगा ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40, ये हो जाएगा 12,500 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये, 3 5 15, 3 2 6 + 1 7 एंड 3 1 3, 37,500 आया। ये हम यहाँ लिख देंगे, बी में हो जाएगा 37,500 एंड सी का आप कैलकुलेट करके देखना, 1 लाख इंटू 1/8, 1 लाख इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 12,500 इंटू 1, ये हो जाएगा 12,500। 1 लाख को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 2,08,000 में से 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 1 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट 2,08,000 है ना, जिसमें से 60,000 एंड 1 लाख को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें से 60,000 एंड 1 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल हो जाएगा ये दोनों कितना हो जाएगा, 1,60,000। 1,60,000 को हम माइनस करेंगे, कितना बचा, 48,000 बचा। 48,000 को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स के बीच। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स ये वाला कैलकुलेशन मैंने कैसे किया? जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, वैसे वैसे करना है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया है 2,08,000, जिसमें से 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने कर दिया, एंड 1 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने वो भी कर दिया। उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा 60,000 एंड 1 लाख को देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा, तो टोटल 2,08,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, जिसमें से हम 1,60,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1,60,000 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसे हम माइनस करेंगे, बचेगा 48,000। अब इस 48,000 को हमें तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना हो जाएगा, 48,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 पार्टनर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, 16,000 आया। तो यहां लिख देंगे ₹48,000 इन द रेशियो 1:1:1। ओके, ये हो जाएगा 16,000, 16,000 एंड 16,000। तीनों को हम टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा 91,000। ओके, ये हो जाएगा 78,500 एंड ये हो जाएगा 38,500। तीनों को आप टोटल करोगे तो ये हो गया
टोटल किया हमने, ए का आया 91,000, बी का आया 78,500 एंड सी का आया 38,500। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका 2,08,000, जिसमें से 91,000 ए को मिलेगा, 78,500 बी को मिलेगा एंड 38,500 सी को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। जितना जितना आया है ना, ए का आया 91,000, यहाँ लिख देंगे 91,000, बी का आया 78,500, यहाँ लिख देंगे 78,500 एंड सी का आया था 38,500। तीनों को टोटल करिए, हो जाएगा 2,08,000, टोटल कर देंगे हो जाएगा 2,80,000 एंड ये भी हो जाएगा 2,80,000। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया था 2,08,000, जिसमें से ए को मिला 91,000, बी को मिला 78,500 एंड सी को मिला 38,500। तो ये तीनों पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला है, ओके, इसी का हमें जर्नल एंट्री बनाना है। आपके क्वेश्चन में गिवन है एंड जर्नल एंट्री ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिट को जो हमने तीनों पार्टनर्स में बांटा है, इसी का हमें एंट्री बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये गिवन है, तो जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहां लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एंड डेबिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अमाउंट लिख देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 2,08,000, यहां लिखेंगे 2,08,000 एंड ए को मिला 91,000, यहां हो जाएगा 91,000, बी को मिला 78,500 एंड सी को मिला 38,500। जनरल एंट्री भी हमने बना लिया। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among the partners। ओके, जर्नल एंट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया, नरेशन भी हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट point A is to be allowed a monthly salary of 600 and B is to be allowed a monthly salary of 400। A को हर महीने 600 सैलरी मिलता है एंड B को हर महीने 400 सैलरी दिया जाता है। ओके, C will be allowed a commission of 5% of net profit after allowing salaries of A and B। C को कमीशन दिया गया है नेट प्रॉफिट पे 5%। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पॉइंट सी, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6%। पॉइंट डी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग एट 4%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट दिया हुआ है 4%। पॉइंट ई, द एनुअल ड्रॉइंग्स वर बी 10,000 एंड सी 15,000। दोनों पार्टनर्स का ड्रॉइंग भी दिया हुआ है 10,000 एंड 15,000। इसी पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 अमाउंटेड टू 1,72,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,72,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट कितना है 1,72,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन पार्टनर्स है, तीनों का नाम लिखेंगे ए बी एंड सी। ओके,
ए का कैपिटल है 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 6%। देखिए 1 लाख इंटू 6/100, ये हो जाएगा 6000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6000 एंड बी का देखिए, बी का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, 6/100, ये हो जाएगा 12000 एंड सी का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख इंटू 6/100, ये हो जाएगा 18000। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6000, 12000 एंड 18000। यहां लिख देंगे ए में आया था 6000, बी का आया है 12000 एंड सी का आया है 18000। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 12000 प्लस 18000, ये हो जाएगा 36000। हो गया। इसके बाद देखिए सैलरी भी दिया हुआ है तो सैलरी की एंट्री करेंगे, 2 सैलरीज। 3 पार्टनर्स हैं बट सिर्फ ए एंड बी को सैलरी दिया गया है तो यहां लिखेंगे ए एंड बी। ए को हर महीने 600 मिलता है तो पूरे साल उसे कितना मिलेगा, 12 इंटू 600। एक साल में 12 महीने आते हैं ना, हर महीने में इसे 600 मिल रहा है तो पूरे साल कितना मिलेगा, 600 इंटू 12, ये हो जाएगा 7200। यहाँ पे मंथली सैलरी दिया हुआ है तो हमें 12 से इंटू करने के बाद लिखना है। ओके। बी को हर महीने 400 मिलता है तो पूरे एक साल में उसे कितना मिलता होगा, 400 इंटू 12, 4800 हो जाएगा। 7200 प्लस 4800, ये हो जाएगा 12000। हो गया। अब देखिए हम कमीशन की एंट्री करेंगे तो कमीशन की एंट्री बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सी को कमीशन दिया गया है 2 C's कमीशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है सी विल बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे इसे 5% का कमीशन दिया जाएगा आफ्टर अलाउइंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। आफ्टर अलाउइंग का क्या मतलब है, अभी तक आपने पढ़ा था आफ्टर डिडक्टिंग लिखता था, हर क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्टिंग लिखा रहता था बट इसमें आफ्टर अलाउइंग लिखा है। इसका मतलब ए एंड बी को सैलरी देने के बाद सी को कमीशन दिया जाएगा। ओके। तो जब ऐसे भी दिया रहे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले हम नेट प्रॉफिट में से ए एंड बी के सैलरी को माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,72,000, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर अलाउइंग सैलरीज, मतलब ए एंड बी को पहले सैलरी दिया जाएगा उसके बाद सी को कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे केस में हम पहले सैलरी को माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट में से 1,72,000 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा, ये 1,60,000 आया हमारा 1,60,000। अब हम 1,60,000 पे 5% का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ओके। देखिए सीज कमीशन 1,60,000 इंटू 5 अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर अलाउइंग सैलरीज, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन नहीं लिखा हुआ है, आफ्टर अलाउइंग सैलरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐड करके नहीं डिवाइड करेंगे, हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड करेंगे। ओके। यहाँ पे ना आफ्टर दिया हुआ है ना बिफोर दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे फिर से सुनिए, यहाँ लिखा हुआ था कि सी को कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे 5% का, बट उससे पहले ए एंड बी को सैलरी दिया जाएगा। तो पहले हम नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा 1,60,000। 1,60,000 पे हम 5% का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1,60,000 इंटू 5/100, 0 से 0 कट कर देंगे, 1,600 इंटू 5, ये हो जाएगा 8,000। सी का कमीशन आ गया, यहां हम लिख देंगे 8,000। ओके। एंड आपकी क्वेश्चन में ड्राइंग भी दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिर्फ
बी एंड सी का ड्राइंग दिया हुआ है ना, तो सिर्फ बी एंड सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। बी का ड्राइंग कितना है 10,000। 10,000 पे हम 4% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के टाइम मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ अगर पर एनम दिया हो तो हम उसमें मंथ का भी कैलकुलेशन करते हैं, बट यहाँ पे पर एनम गिवन नहीं है। आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10,000 इंटू 4/100 करेंगे, सिर्फ 4% से कैलकुलेट करेंगे, मंथ का कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 400 एंड सी का देखिए, सी का ड्राइंग कितना दिया हुआ है 15,000, यहां हो जाएगा 15,000 इंटू 4/100। इसमें भी हम मंथ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4% दिया हुआ है। 150 इंटू 4 ये हो जाएगा 600। ओके, बी एंड सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 400 एंड 600, यहां लिख देंगे 400 एंड 600। 400 प्लस 600 ये हो जाएगा 1000। हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स की एंट्री नहीं होती है, आपको मालूम होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,73,000। 1,72,000 प्लस 1,000 ये हो जाएगा 1,73,000। एंड डेबिट साइड में टोटल करेंगे 36,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, ये कितना हो जाएगा? क्रेडिट साइड का टोटल 1,73,000 एंड डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 56,000। 36,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, इन्हें आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 56,000। 1,73,000 माइनस 56,000 ये हो जाएगा 1,17,000। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,17,000। इस प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? नहीं दिया हुआ है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी बताया था, जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनके बीच हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे तो 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ 3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1,17,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। 39,000 आ रहा है। यहाँ हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B एंड C। तीनों के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था तो तीनों में हो जाएगा 39,000, 39,000 एंड 39,000। टोटल हो जाएगा 1,73,000। सॉरी, मैंने यहाँ का टोटल लिखा, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 1,17,000। मैं ये वाला देख रही थी तो ये वाला अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ हो जाएगा 1,17,000, टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 1,73,000। हो गया ना स्टूडेंट्स। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया था आपका 1,17,000, जिन्हें तीनों पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। इक्वल रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना था? क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था। तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो जितने पार्टनर्स होते हैं उनके बीच इक्वली डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्टनर्स थे, तीनों के बीच इक्वल डिवाइड करेंगे तो 1,17,000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 39,000। 39,000 हम तीनों में लिख देंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्वेश्चन नंबर 11 का भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके, so students, if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.